नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2024 अप्रैल और मई माह के मंथ में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करीना कपूर खान। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। करीना कपूर खान जो है यूनिसेफ से करीब 2014 से जुड़ी हुई है और ये पहले एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुकी हैं। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। यह माँ और बच्चों के समर्थन, उनके विकास और सुरक्षा के लिए प्रमुख कार्यकारी संस्था है। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय न्यायाधिकरण के प्रमुख को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। संजय कुमार मिश्रा की जो है नियुक्ति जो है जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के रूप में की गई है। ये इसके अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है और इनके नियुक्ति की मंजूरी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई है। यह संस्था जो है ग्राहकों और व्यावसायिक संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा प्रश्न है, शशि भूषण सिंह को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिर से देख लेते हैं। शशि भूषण सिंह, इसके सही जवाब है राष्ट्रीय जूट बोर्ड। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार की स्वीकृति द्वारा 5 साल के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने शशि भूषण सिंह को नियुक्ति को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश के माध्यम से मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतनु चक्रवर्ती। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अतनु चक्रवर्ती को आरबीआई में प्रपोजल के लिए 5 मई 2024 को भेजा गया है और 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा एला, यानी कृष्णा एला को चुना गया है। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा एला जो है बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की गई है। इन्होंने आधार पूनावाला को रिप्लेस करके यह स्थान ग्रहण किया है। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारतीय वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, इसाक डार किस देश के डिप्टी पीएम नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चलिए इस प्रश्न की डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री इसाक डार को देश का तत्काल प्रभाव से उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसाक डार को नवाज शरीफ का विश्वास पात्र माना जाता है और वह पाकिस्तान की कई बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसाक डार का जन्म एक एथनिक कश्मीरी परिवार में हुआ है। उनके पूर्वज कश्मीर घाटी में रहते थे। अगला प्रश्न है, प्रतिमा सिंह को किस विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए प्रतिमा सिंह के बारे में देख लेते हैं। यह 2009 बैच की IARS अधिकारी रही हैं। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत प्रतिष्ठित भूमिका के लिए चुनी गई हैं। उन्हें DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी
यह नियुक्ति 5 साल तक या अगले आदेश तक रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के किस पद के लिए अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यक्ष। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अरुण अलगप्पन की नियुक्ति जो है ए वेल्लायन की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। अभी ए वेल्लायन को एमेरिटस चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, नईमा खातून को किया गया है। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है, इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई उड़ीसा से कंप्लीट किया हुआ है और आगे की पढ़ाई इन्होंने जो है हायर स्टडीज़ के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जहां से इन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई पूरी की। नरसिंह पंचम यादव किसके रूप में चयनित किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, WFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। नरसिंह यादव जो कि 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे भारत को, बाद में डोपिंग की वजह से इनको बैन कर दिया गया था। इनके 2 डोपिंग टेस्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें जो है रेसलिंग से बैन किया गया। बाद में इनका बैन 2020 में हटाया गया और अभी इनको WFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।